अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज का जो एपिसोड है ना वो भी इस तरह के लोगों के साथ है जो कि माशरे में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के लिए हमने इनवाइट किया है एक और यंग बंदे को जो कि काम कर रहा है सोसाइटी को ग्रीन करने के लिए। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ, तो भाई कैसे आपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह स्टार्ट किया और इतने यंग हो गया आपने। मतलब यंग में तो बच्चे जो हैं वो खेल कूद रहे होते हैं, तो जी। मतलब तो आपने क्या सीरियस काम ले लिया? हमारे स्टार्ट इस तरीके से हुआ कि 2018 के मिड की बात है या 19 से एंड स्टार्ट की बात है कि मैं और मेरे एक दोस्त थे, हम लोग बैठे हुए थे एक जगह के ऊपर। तो वहाँ पे हमारी गली के पास जो है वो रेक्टेंगल, उसमें एक पार्क शेप बना हुआ था। तो वहाँ से हमने एक आइडिया हमें आया प्लांटेशन का। और नेक्स्ट डे जो था असल में 14 अगस्त भी था, तो हमने बोला कि खाली जगह यहाँ पे प्लांट लगा दें। तो वो और मेरा दोस्त जो है हम चले गए वहाँ पे प्लांट लगाने, और हमने प्लांट लगाए वहाँ पे एक दो। अब वो जगह इतनी बड़ी थी कि एक दो प्लांट से वो कवर नहीं हो सकती थी। अच्छा। तो फिर हमने थोड़े और वहाँ पे प्लांट लगा दिए, 5-6 लगा दिए। तो हम इत्तफाकन वहीं पे बैठे हुए थे कि वहाँ की एक गली के इंचार्ज थे, वो आए और उन्होंने हमसे पूछा कि यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं। तो हमने उनको बताया प्लांटेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो कितने प्लांट यहाँ पे लगेंगे और कितने के लगेंगे। तो बहरहाल फिर वहाँ पे ऐसा हुआ कि हम उनके घर पे चले गए। उन्होंने हमें बोला कि आप मुझे बताएं कितने पूरा इसमें कॉस्टिंग आएगी कवर करने के लिए। तो हमने फिर पता किया, तो वहाँ पे एक अमाउंट थी जो पूरी कवर करनी थी। तो हमने उनको वो अमाउंट बताई। तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्होंने हमें विद इन आधे घंटे में मेरे ख्याल से वो हमें पेमेंट दी, और हमने फिर उसको कवर करना शुरू किया प्लांटेशन से। तो उसके बाद ही फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग एनजीओ में फिर हमने टारगेट रखे कि हमने फिर कुछ फैमिलीज़ ढूंढना शुरू की जिनको ज़रूरत हो, और जो सफ़ेद पोश हो, उसमें ये कि बहुत ज़्यादा नीडी हमारी नज़र में हो। तो हमने पहले तो अपने सर्कल में ही पूछना शुरू किया, जैसे किसी दोस्त हो, उनके कोई फैमिली मेम्बर्स हो या कोई जानने वाला जिसमें हमें श्योरिटी हो कि हाँ ये बंदा जो है वो वाकई नीडी है। फिर हमने उसके लिए जो है वो फ़ंड रेजिंग शुरू करी, जिसमें हमें स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मसला होता था क्योंकि हमारे पास काम नहीं था दिखाने के लिए, हम लोग रजिस्टर्ड भी नहीं थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पहले तो अपने फैमिली से ही और फिर फ्रेंड सर्कल से ही हमने फ़ंड रेजिंग शुरू की। तो स्टार्ट में हम लोग मैक्सिमम 5-6 हज़ार रुपये फ़ंड रेज़ करते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमने अपना पेज बनाया इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, और फिर उस पर हम लोग स्टार्ट करते गए। तो अभी आप लोग, मतलब आप लोग कह रहे हो कि हम कह रहे हो, तो आप लोग कितने लोग हो? वैसे एनजीओ की जो मेन बेस थी, एक मैं फाउंडर था उसका, और मेरे साथ एक और दोस्त था वजाद मसरूर उनका नाम है। तो हम दो जो थे जिनकी बेस थी स्टार्ट में एनजीओ बनाने की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे तकरीबन 5-6 दोस्त थे वो, और फिर कुछ बाहर से लोग जुड़े। तो तकरीबन हमारी कोई 15 बंदों की टीम थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब 15 बंदों की टीम है यानी? जी तो वो लोग भी मतलब स्टूडेंट्स हैं या जी, फिर दोस्त हैं ज़्यादातर क्या? उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, कोई कहीं पे टीचिंग कर रहा है, और वो फिर हमारे पास भी थोड़ा टाइम देता है कि जब हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है, कहीं जाना होता है। और उसके अलावा कुछ उसके अंदर हाउस वाइफ्स भी हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर। और इस तरीके के सारे यंग लोग हैं। तो अभी आप लोग रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो कि खुदा ना खास्ता कोई मतलब जैसे होता है ना यार, पैसों का मसला है तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए? बिल्कुल, अभी तक ऐसे तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, पर उसकी एक मेन वजह ये कि हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन खुद भी है। तो हमने अभी तक जितनी भी इसके अंदर जो भी परचेजेस की हैं या जिसको भी हम लोग चीज़ें देते हैं, तो उनका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है। जितनी हमारे पास फंडिंग आ रही है उसका पूरा हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि हमारा प्लान भी है कि हम इसको रजिस्टर्ड कराएं, पर उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से बस थोड़ा सा डिले हो गया है, वरना हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हो जाए। अच्छा, तो आपके घर वाले आपको कुछ बोलते नहीं है यार? वरना तो घर वाले ऐसे बोलते ना कि यार क्या लगा रखा है तुमने, ईदी बन गए क्या बन गए? पहले थोड़ा बहुत स्टार्ट में हो जाता था कि उनको भी समझ नहीं आती थी कि ये क्या कर रहे हैं। हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर रहते थे घर से, एनी टाइम कहीं कहीं जाना है, कहीं कहीं जाना है। तो उसमें ज़ाहिर है फिर टाइम टू टाइम उनको भी समझ में आया कि ऐसे कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, इन लोगों की हेल्प ही कर रहे हैं। तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छा है।
अच्छा, और दूसरा ये कि चलें, ये तो फंडिंग के लिए क्या करते हैं अब, अभी क्या करते हैं अभी, मतलब रिश्तेदारों से ले रहे हैं या मतलब लोग आ गए हैं आपका काम देख के, किस तरह होता है? अभी तो दो तरीके के ही हमारे पास फंड रेजर हैं, जो कि एक तो वो जो हमारा काम देख के हमें फ़ंड करते हैं, और एक हमारे सर्कल से ही वो एक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम लोग उन्हीं के साथ जो है वो फिर टाइम टू टाइम कांटेक्ट करते हैं, फिर वो हमें फ़ंड करते हैं। हम लोग अब जो है वो टारगेट बेस एक तरीके से करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई फैमिली आई, हमने उसकी वेरिफिकेशन कर ली जितना हमसे हो सकता है, क्योंकि काम ऐसा है इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं कर सकते लोगों से सवाल या वो सब चीज़ें। तो उसके बाद जो है वो अब हम लोग इसी तरह जो है, अब कोई फैमिली आ जाती है तो उसके लिए एक पूरी अमाउंट बनाते हैं सब चीज़ों को देख के, और फिर वही हम लोग रेस करते हैं। अच्छा, तो इसमें ऐसा तो नहीं होता कि फैमिली एक्सपोज तो नहीं हो जाती ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है? नहीं। हम लोग ऑन फेस हम लोग हमेशा खुद ही रहते हैं, और कभी भी मतलब ऐसे हमारा वो वाला नहीं है कि हम लोग पिक्चर्स खींचें फैमिलीज़ की, या वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। क्योंकि वो या अगर कोई बोल रहा है यार मैं पूरा फंड करूंगा, मुझे फैमिली से मिलाओ, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। मतलब कभी कभार होता है कि लोग बोलते हैं कि आपने किसको दे रहे हैं, आप हमें बताना चाहिए, तो हम लोग फिर भी उनको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास अक्सर ऐसी भी फैमिलीज़ होती हैं जिनमें कोई जेंट्स नहीं होते, वो सारी लेडीज़ होती हैं, तो अब जाहिर सी बात है एक पर्दा हमें भी रखना है, जाहिर सी बात है उनका, और इसलिए देखते हैं जो पॉसिबल हो सके हम लोग वो कर लेते हैं। सही है। अच्छा, इसमें आप लोग के मेन जो है वो यही काम है कि प्लांटेशन ग्रीनरी को और लोगों की हेल्प करना, मतलब फॉर फूड, और क्या? जी, हमारी स्टार्टिंग जो है वो प्लांटेशन से हुई थी, फिर हम लोग तो अभी वो चल रहा है या अभी प्लांटेशन अभी चल रही, मतलब अभी तो हमने कंप्लीट कर ली अपने एरिया में काफ़ी सारी स्पॉट जो हमने देखे थे। उसके अलावा जो है वो अभी हम फैमिलीज़ की नीड पे भी काम कर रहे हैं कि जो जिसकी ज़रूरत है। उसके अलावा हमारी एक मेन चीज़ ये है कि हम लोग रोज़गार प्रोवाइड करें लोगों को। हाँ, ये एक आपने चीज़ बताई, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हेल्प तो कर देती हैं, उनको पैसे दे देती हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि यार फिर वो नीड को जो है ना वो फुलफिल नहीं कर रही होती, वो ये नहीं कर रही होती कि उनको पैरों पे खड़ा करें। अभी तो मतलब स्टार्ट हो गया है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। बिल्कुल। तो हम लोगों ने भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा कि लोगों की नीड तो पूरी हो रही है वक्ती तौर पे, पर उनको एसएच दोबारा फिर नीड होगी, जाहिर सी बात है। तो हमने अब ये इनिशिएटिव लिया है कि हम उनको एक रोज़गार प्रोवाइड करें। अगर उनके घर में मर्द हैं तो उनको ऐसा काम जो वो करना चाहें तो हम उसमें फ़ंड करके और उनके लिए एक सेटअप तैयार करें। अगर लेडीज़ हैं तो उनको जो काम वो करना चाहें घर बैठे वो हमें बताएं, हम उसके लिए फ़ंड रेज़ करें। जैसे अक्सर हमने सिलाई मशीन ख़रीद के लोगों को दिए हैं फ़ंड से ही अपने, और जैसे लोगों को हमने ठेला किसी ने बोला तो हमने उसको वो लगवा के दिया। तो इस तरीके के हम लोग अब जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो और एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं? एजुकेशन पे फ़िलहाल एसएच तो हम लोग नहीं गए, क्योंकि हमें फ़ंड का काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। पर ये कि हमारे पास काफ़ी केसेस ऐसे भी हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और उनकी स्कूल की फ़ीसेस जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो बैगर्स होते हैं कराची में, मैंने देखा है कि इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, और मतलब आप देखें कि सैलानी है या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत है, मतलब जेडीसी है जी। और ये है, ये कुछ ना कुछ खाना खिला रहे होते हैं, हेल्थ के मसले हल कर रहे होते हैं, आपको नाश्ता मिल जाएगा, सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो और इवन कि आप जैसे बता रहे हैं कि आप भी काम के लिए लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी अब तो सिखा भी रही हैं और काम के लिए भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये बैगर्स का मसला हल नहीं होता। मतलब बैगर्स आपको नज़र ही आते हैं। मतलब इनकेस मैं कहूँगा कि कराची में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप, मतलब बैगर्स मुझे नहीं लगता होने चाहिए। बिल्कुल, आपकी तो बात सही। इस मसले को आप कैसे देखते हैं? इसको हल कर सकते हैं किसी तरह से? मुझे इसका एसएच तो कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता, क्योंकि ये हमने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है कि हम लोग बोलते हैं कि यार आपको हम रोज़गार देते हैं, आप हमारे साथ चलें, हम आपको काम देते हैं कोई ना कोई, या कोई वो उन चीज़ों पे राज़ी नहीं होते। वो बस बोलते हैं यार हमें पैसे दे दो, हम चले जाएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका हमारे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है एसएच। तो जैसे एक बिल्कुल ही माजूर है ना, एक बंदा बिल्कुल माजूर है, उसका जैसे हाथ ही नहीं है या नहीं है, तो उसको फिर किस तरह हम मतलब खड़ा कर सकते हैं पैरों पे उनके, किस तरह होगा? ये सवाल आपका बिल्कुल अच्छा है, और हम इसको
हमारे पास इसका ये तरीका एक हो सकता है कि हम पहले उसकी फैमिली में देख लें कि अगर कोई और बंदा है जो काम करना है कर सकता हो तो हम उसको टारगेट करेंगे, और ताकि वो उनका सारा टेक केयर कर सके। तो आप इसको मतलब मेरा सवाल जो था वो थोड़ा सा अलग है लेकिन इसका वो था कनेक्शन तो है ऑर्गेनाइजेशन ये एनजीओ से कि मतलब इस मसले को आप कैसे देखते हैं? ये बैगर्स मतलब ऐसा ही लगता है आपको कि मतलब ये क्या मतलब ये काम ही यही करना चाह रहे हैं, शायद ऐसा लगता है? मुझे ऐसा पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता मुझे है कि भी ये लोग काम यही करना चाहते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी केसेस देखे। हमने कोरोना जब चल रहा था तब हमने बहुत ज़्यादा केसेस देखे। जिन लोगों को नीड है, जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, वो उनके पास भी चीज़ें नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि यार हम कर लेंगे काम। पर हमने जब जब इन लोगों से बात की, ये तो साफ इनकार करते हैं कि नहीं हमें नहीं करना यार, आप हमें पैसे दे दो हम चले जाएं। तो ये आप फिर अपने ये जो आप सारा वक्त डालते हैं और आपने भी थोड़े पैसे डालते होंगे तो आपके कहीं से पैसे आते भी तो होंगे ना? आप खुद क्या करते हैं अर्निंग के लिए? मेरा अपना बिजनेस है ऑनलाइन और लोकल भी, तो उससे हम अपनी अर्निंग करते हैं, और बाकी हमारी फैमिली भी सपोर्ट करती है साथ में। सही। तो ठीक है, चले बहुत अच्छा लगा। और कोई आप मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को तो आप दे सकते हैं। मैसेज तो मैं सच ये देना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करें अपने आस पड़ोस जो भी लोग होते हैं उनसे बातचीत करने की, या अगर उनको कोई भी किसी चीज़ की नीड है तो कोशिश क्या करें कि आप लोग उनको पूरा कर सकें, क्योंकि हमने ऐसे काफ़ी लोग देखें जो बेचारे नहीं बोल पाते किसी को भी, पर समझने एक फीलिंग की बात होती है, आप समझ जाएं तो हो सकता है कि वो आपसे शेयर करें और आप उनकी वो नीड फुलफ़िल कर सकें। और इसके अलावा मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप हमारी एनजीओ को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं फेसबुक पेज से और इंस्टाग्राम पेज से, और हमारी एनजीओ का नाम जो है वो यंग ग्रीन पाकिस्तान है। ठीक है, क्योंकि वो 14 अगस्त में इन्होंने स्टार्ट करी थी और ग्रीन पौधे से स्टार्ट करी थी, तो और यंग में है तो ठीक है। तो भाई यंग ग्रीन पाकिस्तान को आप सपोर्ट करें, और आप यही देख लें कि इस तरह ही होता है कि आप एक छोटा सा इनिशिएटिव लेते हैं और लोग फिर आपकी हेल्प करना शुरू करते हैं, और रुकावटें तो आती हैं लेकिन अगेन आप जो है इसको फुलफ़िल कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं। सब चीज़ों को छोटी सी हेल्प तो कर ही सकते हैं ना, मतलब अगर एक बंदा बराबर में दूसरे बंदे की भी हेल्प कर दे तो भी काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो दैट्स इट, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। चलो ठीक है।